अस्सलाम वालेकुम मेरी शेडी एंड क्या हाल है आप सब लोग का। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन अदर डे विद अनदर कंटेंट। पहले तो माजरत, बड़े अरसे बाद दोबारा आया हूँ तो उसके लिए सॉरी। कंटेंट होता है लेकिन खुद सुस्ती हो जाती है कि छोड़ो यार, काम सीधा करा ले बंदा। तो उसके लिए आप सबसे माजरत। आज हमने जाना है अपना पीसी बनवाने, कस्टम बिल्ड करवा रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रही है 7:30, यूनिवर्सिटी जाना है, एक क्लास है तो दो। वो कभी उनका एक मिस है, उनका सिलेबस पूरा हो गया तो वो आती तो नहीं, लेकिन देखें क्या होता है। लेनी तो एक ही क्लास है स्टैट्स की, उसके बाद अगली का देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो तकरीबन अगर ना ली तो 9:45 तक घर वापस, अगर ली तो 12:30 बज जाएंगे आते आते, दूसरी भी ली तो अभी पहली क्लास लेते हैं जाके, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ आके। तो फिर हमने जाना है हार्ड रोड। तो कल मेरी कज़न की शॉप है, उनके थ्रू एक बंदे से गया था कोटेशन लेने। कोटेशन वगैरह हमने ले ली थी। प्राइजेस मैं एंड में ही देखूँगा, बतानी है कि नहीं चीज़ों की। तो अभी खैर यूनिवर्सिटी चलते हैं, आगे मिलते हैं आप लोग को। चलें। बड़े दिन हो गए अपनी लाडो पे भी फोकस नहीं कर रहे, एक हफ्ता हो गया, बाइक गंदी थी। बस एक दो दिन में इसको भी साफ़ कर लेंगे। अभी हेलमेट वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं, देर हो गई है। हमारे मदर भाई हैं, ये हमारे लीम भाई हैं, वो अब्दुल इमरान, ये हमारे much later. शेडी गैंग। अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, 10:15 हो रहे हैं और 3 दिन से लाहौर में बहुत शदीद गर्मी और बाइक पे तो बुरा हाल हो जाता है। हेलमेट के अंदर आप लोग की सोच है। तो अब हमने जाना है, 12-1 बजे तक निकलेंगे, अब्बू के साथ जाएंगे। तो अब्बू अपने काम पे चले जाएंगे, वहाँ से हम दुकान की बाइक पे फिर हम हाल रोड निकल जाएंगे। हाल रोड पे फिर हम जैद भाई हैं, उनके पास जाके कल कोटेशन ले गए थे, उनसे बोलेंगे आप हमारा पीसी बनाना करें शुरू। वहीं बैठेंगे, आप लोग को सारी चीज़ें दिखाएंगे किस तरह बनेगा ये वो। तो आप लोग से मुलाकात होती है 12 बजे। भी ज़रा पानी शानी पिएँ, नाश्ता नुश्ता करें। अगर भूख तो वैसे नहीं है, अगर मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला लेट जाएंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। तो अब आप लोग से मुलाकात होती है 12 या 1 बजे। Later. चढ़िए, अभी 2:30 बज गए हैं। किसी काम की वजह से लेट हो गया था, जाना बाबा के साथ ही था। मैंने बाबा को भेज दिया कि आप लेट ना हो, तो मैंने बाइक क्या बुलवा ली है। बस मैं भी जा रहा हूँ, पहले जाऊँगा शॉप पे, फिर वहाँ से शॉप की बाइक पे आगे जाऊँगा। तिशाम भाई से भी बात हो गई है, जो कज़न है नीचे फ़ोन मार्केट में जिनकी शॉप है, उनके थ्रू किसी से बनवा रहा हूँ। तो बस निकल रहा हूँ, बाइक वाला आ गया, तो मिलते हैं रास्ते में। हम लोग शॉप पे पहुंच गए, बस यहाँ से हाल रोड के लिए निकलने लगे हैं। तो अब आप लोग को हाल रोड जाके शॉप पे मिलते हैं। A few minutes later. अभी हम शेडी हैं, इधर हाल रोड पहुंच गए हैं। ये एहतशाम भाई बैठे हुए। मैं क्या करने जा रहा Later. हमारी पावर सप्लाई भी आ गई। ये ग्राफिक कार्ड हम घर से लाए थे, 2 हार्ड जो SSD भी हम घर से लाए थे। बाकी सामान ये है, ये हम थंडर की केसिंग निकलवाई है, ठीक है। बाकी आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे जो जो चीज़ें लगती रहेंगी, ठीक है।
पहले तो मेरी ये फेस की हालत ज़रा इग्नोर करना। 2-3 दिन से लाहौर में बहुत गर्मी हो गई है और घर से बाहर निकलो काम शाम के लिए तो ये हाल हो ही जाता है शक्ल का। बहरहाल बात मैंने ये करनी थी, जो मैं घर से लाया था अपना ग्राफिक कार्ड DDR3 सपोर्टेड था, ये इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। ज़ैद भाई ने बताया नहीं चल रहा, हमने चेक चलाने की भी कोशिश की है तो वैसे ही आउट ऑफ बजट ही चला गया था। वैसे ही बाबा से आधे पैसे लिए थे, आधे खुद डाल रहा हूँ, वो खर्चे पे खर्चा हो ही जा रहा है, जेब पूरी खाली हो गई है मेरी, वो इसलिए ग्राफिक कार्ड ख़राब हो गया। तो फ़िलहाल 2 GB का ये सूस का NVIDIA का ले रहा हूँ ग्राफिक कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं। खैर ये लगवा लेंगे, ये है कि कुछ दिन निकल जाएंगे। अब ज़ैद भाई कह रहे थे मेरा पूरा सेटअप A to Z पप्पू हो गया है, ये DDR5 तक सपोर्टेड है, ये मुझे एक फ़ायदा हो गया है। तो उन्होंने कहा बस पूरा सेटअप तुम्हारा पप्पू बन गया है, बस एक ग्राफिक कार्ड की कमी है। मैंने कहा यार ज़ैद भाई अभी ये बनाओ ग्राफिक कार्ड, बाद में पैसे जोड़ के डलवा लेंगे, क्योंकि अभी यही मेरी पूरी जेब कंगाल करके आधे पैसे बाबा से लिए, आधे खुद डाल रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता वो। खैर शुक्र हार्ड ड्राइव और SSD तो सही है, वरना घर जा गया आप लोगों को रेटिंग सारी चीज़ों की A to Z मैं बताऊँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे सामान सारा कुछ लग रहा है। अभी भी वो का कूलिंग फ़ैन सिस्टम लगवाया तो ये बैठ नहीं रहा सही, वो खाना खा रहे थे इसलिए उनसे अभी बैठा नहीं चाहिए, उन्होंने कहा दोबारा पेस्ट लगा के बिठा देंगे। प्रोसेसर पहले मेरा था मूड या आउट ऑफ रेंज, इस तरह भी चला गया। प्रोसेसर था मेरा मूड i7 3rd या 4th जनरेशन लगवाने का, लेकिन मैं जब उस दिन ज़ैद भाई के पास आया तो उन्होंने कहा यार i5 थोड़ा सा सस्ता कर लो, i5 6th जनरेशन पे चले जाओ, लेकिन मैंने 6th जनरेशन i5 नहीं लगवाना था। मेरा दोस्त से भी मेरी एक दिन पहले दोस्त के बड़ी भाई से बहस हुई थी, उसने कहा भाई प्रोसेसर का मॉडल कम कर ले लेकिन जनरेशन जब बढ़ा ले। मैं कहा नहीं यार, वही हुआ, उसकी बात नहीं मानी, यहाँ पे आके ही हो गया, थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ा मुझे। अब i7 ही 6th जनरेशन में ही लगवा रहा हूँ प्रोसेसर। मदरबोर्ड जो है वो लगा है असूस का H110MR और जो है 500 वाट की पावर सप्लाई लगी है फ्रैक्टल डिज़ाइन की। रेटिंग वगैरह वो सारा मैं आप लोगों को घर जाके बताऊँगा, क्योंकि हल्की फुल्की भूख भी लग रही है। वो कज़न जो है शाम भाई उन्होंने मुझे कहा था भूख लग रही है, कुछ खाना पीना हो तो बता देना, लेकिन बजट आउट ऑफ रेंज है तो इसलिए अभी किसी से कोई फरमाइश भी नहीं करनी। वो तो खैर है, वो खिला देंगे, कज़न है वो, ऐसा कोई रोला नहीं है। हल्की फुल्की लग रही है, बर्दाश्त हो गई, ठीक है, हो तो जाएगी, क्योंकि जब काम करवाने आता हूँ मुझे भूख नहीं पता लगती, बस पानी मिल जाए मेरे बहुत होता है। तो भाई भी खाना खाने गए हैं इसलिए ज़रा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। Much later. हाँ तो भाई शेडी गैंग, मेरी हालत इग्नोर करना। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11। मैं घर आया था 9 बजे। PC की सारी वायरिंग वगैरह मैंने सेट की, सारा कुछ A to Z नया करा, बस एक रिमोट गुम हो गया। अब मुझे भारी पड़ गया, या तो मैं 1500 का खर्चा करूं या 1000 का, या तो HDMI वाला एक सिस्टम मैं लाया हुआ था, रिमोट उसका गुम है, मिल जाएगा तो सही है, वरना एक HDMI तो मुझे चाहिए, मेरा PlayStation नहीं चलेगा। तो ये है, अब मैं अभी नहीं आप लोग को दिखाना, अब मैं आपको नेक्स्ट सब कुछ मैं लगा चुका हूँ A to Z, उसको ऑन शॉन मैंने कर लिया PC को। आप लोग को ब्लू लाइट से PC के से पता लग रहा होगा, तो अब मैं लाइटें बंद करके आप लोग को सिनेमैटिक मोड में दिखाता हूँ। PC और सेटअप तो आप लोग मेरा देख चुके होंगे, बाकी मैं एक सही सी वीडियो सुबह बनाऊंगा। और भी लेट बहुत हो गया, मैंने खाना सुबह का कुछ नहीं खाया, वैसे नाश्ते की चाय पी ली है। तो अभी खैर मैं आप लोग को मिलूँगा सुबह, इसकी सारा कुछ A to Z डिटेल्स दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को सुबह। The next day. अस्सलाम वालेकुम शेडी गैंग, आप लोगों को कुछ दिखाना था। ये देखें पट्टियाँ हुई भी हैं। आज सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। तो खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कल आप लोगों को मैंने कहा था ना PC की स्पेक्स बतानी है मैंने, तो वो बताने लगा हूँ। ये ट्रियम्फ का RGB वाला मैंने केस लिया है, और थंडर का ट्रियम्फ मॉडल है, ठीक है। ये फ्रैक्टाइल डिज़ाइन की 500 वाट की पावर सप्लाई,
अच्छा, मेरा जो मैं घर से लेके गया था ना ग्राफिक कार्ड, वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, DDR3 था। तो ये सारा मेरा सेटअप है DDR4 पे बनवाया मैंने। प्रोसेसर इसमें मैंने लगवाया i7 6th जनरेशन, ये एगो का 200 प्रो कूलर लगवाया, 2 8 GB की वो लगवाई हैं रैम्स, एक ये ड्रैगन का एक्सटर्नल यानी कि एक और वो लगवाया है, क्या कहते हैं, फ़ैन। और मदरबोर्ड जो है वो भी मैंने लगवाया है, वो देखें आप लोग देख सकते हैं शायद, Asus HA110MR। तो ये Asus का मदरबोर्ड लगवाया, बाकी वायरिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं डिसेंट सी, ये ज़्यादा ओवर नहीं बनवाया। अच्छा, मुझे पता नहीं था मैं ऊपर भी 2 फैंस और लगवा सकता था, लेकिन मेरा यही वैसे ही आउट ऑफ बजट हो गया था। तो मैंने कहा बाकी सारे काम, मैंने ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड करना है, लेकिन अभी मैंने उनसे कहा था Asus का यह है Asus NVIDIA GT 730, तो 2 GB का है। तो उन्होंने कहा कि आपके पूरे इसमें सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड की कमी रह गई है। मैंने कहा वो बाद में पूरी करवाएंगे, क्योंकि वो भी ऑन द स्पॉट ख़राब हो गया था, बजट से पहले ही बहुत बाहर चला गया था, बड़ी मुश्किल से बजट बनाया है इसका। बजट मैंने सोचा हुआ था 50, लेकिन 50 क्रॉस कर गया है, अच्छा खासा क्रॉस, थोड़ा भी नहीं। ये था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, स्पेक्स सही हैं, सारा कुछ मुझे बताएं। अच्छा, हार्ड ड्राइव्स मेरी पिछली वाली में से जो 2 निकली थी वो लगवाई हैं। एक 500 GB की थी, एक 1 TB की ये हार्ड ड्राइव थी, और एक 128 GB की SSD। अभी सारे बैठे हुए देखें, मैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह ही अपने एडिटिंग के डाल लूँ। और ये पूरा मेरा सेटअप DDR4 पे मैंने बनवाया है। ठीक है, मैंने उनको कहा था i7 3rd या 4th जनरेशन में मेरा था बनवाने का, लेकिन उन्होंने कहा फ़ायदा नहीं, DDR3 पे, DDR4 DDR5 पे बन रहा है, और आपका हैवी एडिटिंग का काम उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मेरा है वो काम। तो मैंने कहा आप DDR4 पे उन्होंने कहा DDR4 पे आपको i5 मिलेगा 6th जनरेशन में, उसका थोड़ा रेट कम था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने लगवाना है तो i7 ही लगवाना है। फिर मैंने थोड़ा सा बजट अपना एक्सटेंड करा, i7 6th जनरेशन लगवा लिए, वो खर्चा पड़ गया, फिर ये ग्राफिक कार्ड का खर्चा पड़ गया, बाकी तो खैर ओवरऑल माशाल्लाह कहना नहीं भूलना, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे हिसाब से मेरे लिए सही है सेटअप, और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हो गए। मैंने रात को GTA खेली है तकरीबन 2 घंटे इस पे, सारे मॉड्स वगैरह के साथ। अभी फोर्जा होराइजन 4 भी खेली है इस पर, टेकन 7 भी इसी पे ही खेली है। माशाल्लाह अभी तक तो सही चल रहा है, और उन्होंने मुझे 30 डेज़ की बैकअप वारंटी दी है। कुछ भी अगर चलते चलते बंद हो जाता है वो क्लेम करके देंगे, अगर वैसे उड़ जाता है तो वो हमारी चीज़ है। ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में नंबर वगैरह या यहीं नीचे ही मैं मेंशन कर दूंगा, और नाम और एड्रेस वगैरह ना, तो आप लोग जाके विजिट कर लिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।